रात के अंधेरे में शमशान घाट का माहौल भयानक और खौफनाक था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिसमें चिता की राख और धुआं उड़कर वातावरण में बिखर रहा था। शमशान की शांत और डरावनी रात में कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। इस माहौल में एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम हरिया था धीरे धीरे शमशान के अंदर प्रवेश कर रहा था। हरिया का पेशा शमशान घाट पर काम करना था। वह लोगों की चिताएं जलाता और शमशान की साफ सफाई करता था। गांव के लोग उसे एक अजीब व्यक्ति मानते थे। हरिया के बारे में एक अजीब अफवाह फैली हुई थी कि उसने शमशान में एक अंधी आत्मा देखी है जो लोगों की आत्माओं को अपने साथ ले जाने का इंतजार करती है। हरिया इस अफवाह को सच्चाई मानता था और उसके दिल में इस आत्मा का डर गहरा बैठा हुआ था। उसने कई बार लोगों को बताने की कोशिश की कि उसने खुद अपनी आंखों से उस आत्मा को देखा है, लेकिन लोग उसे पागल समझकर उसकी बातों को मजाक में उड़ा देते थे। एक रात गांव के दो दोस्त रघु और मोहन शमशान की यह कहानी सुनकर बहुत रोमांचित हो गए। उन्होंने तय किया कि वे हरिया की बातों की सच्चाई जानने के लिए शमशान जाएंगे। रघु और मोहन बहादुर माने जाते थे और उन्हें किसी भी बात का डर नहीं था। वे सोचते थे कि ये सब केवल एक अफवाह है। रात का सफर रघु और मोहन ने रात के 12 बजे का समय चुना और एक दूसरे को हिम्मत देते हुए शमशान की ओर चल दिए। शमशान घाट में प्रवेश करते ही उन्हें चारों ओर की भयानक शांति महसूस होने लगी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कदम पर उनकी धड़कनें बढ़ने लगी, लेकिन उनके मन में रोमांच भी था। अचानक रघु को ऐसा लगा कि उसके पास से कोई साया गुजरा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। मोहन ने भी उसे कहा कि शायद उसका भ्रम होगा। दोनों ने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया और आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद दोनों ने देखा कि एक सफेद साड़ी में एक औरत उनके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, मानो वो अंधी हो। दोनों का शरीर ठिठुर गया और उनकी आंखों में डर साफ झलकने लगा। औरत की धीमी और थरथराती हुई आवाज सुनाई दी, तुम लोग कौन हो? यह क्या कर रहे हो? रघु और मोहन की आवाज कांपने लगी। वे कुछ कहने के लिए मुंह खोल ही रहे थे कि औरत ने फिर कहा, यहां आने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। उसकी आवाज में इतनी ठंडक और शांति थी कि दोनों के दिल में और भय बैठ गया। औरत धीरे धीरे उनके पास आने लगी। उसके हर कदम से ऐसा लग रहा था जैसे जमीन हिल रही हो। उसकी आंखों में किसी तरह की जिंदगी नहीं थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उनकी आत्माओं को खींचने के लिए आई हो। रघु और मोहन ने जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, पर उनके कदम जैसे जड़ हो गए थे। उनकी सांसें तेज हो रही थी और उनके सामने वही अंधी आत्मा बार बार प्रकट हो रही थी। उन्होंने कोशिश की कि वे किसी तरह से उसकी पकड़ से बाहर निकल सके, पर हर बार वे उसी जगह लौट आते जहां आत्मा खड़ी थी। अचानक आत्मा ने चिल्लाकर कहा, तुम इस शमशान में क्यों आए हो? यहां से जाओ, वरना मैं तुम्हारी आत्माओं को अपने साथ ले जाऊंगी। डर के मारे रघु ने चिल्लाकर कहा, हमें माफ कर दो। हम नहीं जानते थे कि यहां आने से हमें ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा। आत्मा ने कहा, तुम लोग जीवित हो, लेकिन यहां आने का साहस मत करो। यहां केवल वो लोग आते हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच अटके हुए हैं। तभी वहां हरिया आ गया। उसने आत्मा से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, ये मासूम है, इनका कोई कसूर नहीं है। आत्मा ने हरिया को देखा और धीरे धीरे शांत हो गई। हरिया ने रघु और मोहन को बताया कि यह आत्मा उसकी मृत पत्नी है। वह कई साल पहले एक दुर्घटना में अंधी हो गई थी और उसकी आत्मा शमशान में ही अटकी हुई है। हरिया हर रात उसकी आत्मा को शांत करने के लिए शमशान आता है। हरिया ने कहा, वह यहाँ इसीलिए भटकती है क्योंकि उसकी मृत्यु से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई थी। मैं उसकी आत्मा को शांति नहीं दे पाया और तब से वह इसी शमशान में फंसी हुई है। रघु और मोहन ने हरिया की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने गांव के पुजारी से संपर्क किया और आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन करवाया। पूजा के बाद अंधी आत्मा ने धीरे धीरे मोक्ष की ओर प्रस्थान किया।
पूजा के दौरान आत्मा की आंखों में थोड़ी सी रोशनी दिखी, जैसे वह अपने अंधकार से मुक्त हो गई हो। एक हल्की मुस्कान के साथ उसने हरिया को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। हरिया के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने अंततः अपनी पत्नी की आत्मा को मुक्ति दिला दी थी। शमशान फिर से शांत हो गया और रघु और मोहन ने एक नया सबक सीखा कि मृत आत्माओं का सम्मान करना चाहिए और किसी भी जगह के रहस्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस चमत्कारी घटना के बाद गांव के लोग हरिया की कहानी पर यकीन करने लगे। रघु और मोहन ने भी इस घटना को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लिया और गांव में इस कहानी को फैलाकर लोगों को सचेत करते रहे। अंधी आत्मा का यह रहस्य और हरिया का संघर्ष एक सच्चाई बन गया और इस घटना के बाद से गांव के लोगों ने शमशान को सिर्फ मृत देहों के स्थान के रूप में नहीं, बल्कि आत्माओं की शांति का स्थान मानना शुरू कर दिया।